नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी अवश्य दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं, जो है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। पिछले वीडियो में हमने भाषा के विषय में अध्ययन किया। इस वीडियो में हम बोली, लिपि और व्याकरण का अध्ययन करेंगे। आइए अब बोली के बारे में जानते हैं। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। ये तो है बोली की परिभाषा। आइए अब बोली के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहता है वह उस क्षेत्र की बोली में ही बात करता है। क्षेत्र के आधार पर बोली भाषा का सबसे छोटा रूप है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती। यदि किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है तो वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है, और जब उपभाषा मानक रूप प्राप्त कर लेती है और व्याकरण युक्त हो जाती है तो वह भाषा बन जाती है। सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने सन 1927 में हिंदी भाषा का वर्गीकरण किया, जिसके अंतर्गत 5 उपभाषाएं व 18 बोलियां आती हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। उपभाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी। अब इनके अंतर्गत जो बोलियां आती हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा, कन्नौजी, खड़ी बोली, बुंदेली और हरियाणवी, ये 5 बोलियां आती हैं। पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां आती हैं। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी, ये 4 बोलियां आती हैं। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली और मगही, ये 3 बोलियां आती हैं। पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली, ये 3 बोलियां आती हैं। ये अब भाषा और बोली में अंतर भी जान लेते हैं। भाषा में मानक व्याकरण होता है, जबकि बोली का अपना कोई व्याकरण नहीं होता। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा का लिखित रूप होता है, बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता। भाषा सर्वमान्य होती है, बोली क्षेत्र विशेष में ही बोली जाती है। भाषा का प्रयोग साहित्य रचना में किया जाता है, बोली का प्रयोग केवल आम बोलचाल में ही किया जाता है। आइए अब लिपि के बारे में जानते हैं। लिपि की परिभाषा। भाषा विशेष में मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने के ढंग को लिपि कहा जाता है। आसान शब्दों में हम इस तरह भी कह सकते हैं, किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। भाषा को लिखने के लिए चिन्हों का होना आवश्यक है और ये चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है। यही एकमात्र ऐसी लिपि है जिसमें स्वर एवं व्यंजनों को मिलाकर लिखने की व्यवस्था है। इसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। यही कारण है कि अन्य लिपियों की तुलना में देवनागरी लिपि अधिक वैज्ञानिक लिपि है। अधिकांश भाषाओं की लिपियों को बाईं ओर से दाईं ओर लिखा जाता है। केवल उर्दू की लिपि फारसी को दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता है। कुछ प्रमुख भाषाओं और उनकी लिपियों के नाम इस प्रकार हैं। हिंदी, संस्कृत, गुजराती और मराठी, इन भाषाओं की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी की लिपि रोमन है। पंजाबी की लिपि गुरमुखी, उर्दू की लिपि फारसी, बांग्ला की लिपि बांग्ला, तमिल की लिपि तमिल और यूरोपीय भाषाओं की लिपि रोमन है। आइए जानते हैं व्याकरण क्या है। व्याकरण शब्द का सामान्य अर्थ है विश्लेषण करना। व्याकरण भाषा को मानक रूप प्रदान कर उसे शुद्ध बनाता है। जैसे ये वाक्य देखिए, लड़की खेलती है, सही। लड़की खेलता है, गलत। कौन सा वाक्य सही है और कौन सा गलत, यह हमें व्याकरण के माध्यम से ही पता चलता है।
व्याकरण सभी स्तरों पर भाषा को शुद्ध बनाता है, अतः हम व्याकरण की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो वर्णों, शब्दों और वाक्यों का शुद्ध ज्ञान एवं प्रयोग सिखाता है। व्याकरण किसी भी भाषा को शुद्धतम रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। व्याकरण के विभिन्न अंग। वर्ण विचार, ध्वनि, वर्ण, उच्चारण, शब्दों के अध्ययन से संबंधित। शब्द विचार, शब्दों के रूप, व्युत्पत्ति, रचना, रूपांतरण से संबंधित। पद विचार, लिंग, वचन, कारक, उपसर्ग, प्रत्ययुक्त शब्द, रचना, पदभेद आदि से संबंधित। वाक्य विचार, वाक्य भेद, स्वरूप, प्रकार, विश्लेषण आदि से संबंधित। और हम आगे आने वाले वीडियो में इन सभी अंगों का अध्ययन करेंगे। जो कुछ हमने इस वीडियो में सीखा उसी पर आधारित हमने कुछ प्रश्न बनाए हैं जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भाषा का क्षेत्रीय रूप जो स्थान स्थान पर बदलता है उसे क्या कहते हैं? भाषा का सबसे छोटा रूप क्या कहलाता है? हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं? भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है? कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर लिखने की व्यवस्था कौन सी लिपि में है? व्याकरण शब्द का सामान्य अर्थ क्या है? व्याकरण के कितने अंग हैं? इन प्रश्नों के उत्तर हम अगले वीडियो में देंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे हम अगले वीडियो में और अधिक सुधार ला सकें। धन्यवाद।